ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया, तो ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी। इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे लगभग 5 लाख रुपए के। ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो, इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। अब यूं देखो, महिला कांस्टेबल बिमलेश पाल हत्याकांड का बहुत बड़ा खुलासा कर दिया गया। आरोपी पति निकला कातिल का भैया लखनऊ से आवा रहा है चुप्पे चुप्पे, और बहुत बखदा भैया गोपनीय रास्ते से आवा रहा है। आ करके चुप्पे से बखदा देखा तो महिला कांस्टेबल का पीछा करती है। उसे कहते कि देखो हमको तुमसे बात करनी है, तनिक बखदा गाड़ी साइड लगाओ। उसके बाद देखा तो जैसे बकायदा वह नीचे बाथरूम करे खातिर उतरती है या पीछे से बकायदा धक्का दे देती है, फिर गला दबा देती है, और उसके बाद बकायदा जैसे वो अधमरी अवस्था में हो जाती है, अपनी गाड़ी से या लोहे के राड निकालती है, माथे पर दय मारती है और उसकी जान ले लेती है। बहुत बड़ा खुलासा किया गया है। आरोपी पति इंद्र सेन गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तुम सब जने भैया क्राइम पेट्रोल बहुत देखे हुए हो, लेकिन यह हकीकत की वारदात है। कायदे से सुनो भैया। हम कल तरीका आपका बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र का है। बिंदौरा गांव के पास से सड़क किनारे एक महिला कांस्टेबल का शव मिलती है, जिसके बाद हड़कंप मच जाती है, सनसनी फैल जाती है। आईजी साहब अयोध्या के देखा तो परवीन कुमार जी खुद मौके पर आवती हैं और जांच टीम गठित कर देती है। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और थाना मसौली की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा देखा तो बहुत बड़ा खुलासा किया जाती है। मामले की जानकारी बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय जी स्वयं दे रहे हैं। का भैया पूरी बात बता रहे हैं, तरीक सुनो। लोगों को अवगत कराना है। कल दिनांक 30/7/2025 को थाना मसौली क्षेत्र के हाईवे पे ही खेत में एक लेडी कांस्टेबल जिसका नाम बिमलेश पाल था, जो हमारे थाना सुबेहा में पोस्टेड थी, उसकी डेड बॉडी मिली थी, जिसको हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु और बाकी चीज़ों के लिए हॉस्पिटल भेजा था। इस क्रम में आप सभी लोगों को अवगत कराना है कि आज इस घटना का हमारी टीम ने सफल अनावरण किया है, जिसमें एक कांस्टेबल जिसका नाम है इंद्रेश, उसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है आज। और इसमें जो पूरी पूछताछ हुई है, पूरी जो जानकारी हुई है, उसमें ये घटनाक्रम सामने आया है, जिसमें ये जो दोनों लोग हैं, जो लेडी कांस्टेबल और ये जो जिसने घटना कारित की है इंद्रेश, इन दोनों ने पिछले साल कोर्ट में शादी करी थी। इसमें विमलेश ने पिछले साल इस पे बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। उसके बाद इन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और वो बलात्कार के मुकदमे में क्लोजर रिपोर्ट लगी थी। लेकिन हम मुकदमे से बचा खातिर सिपाही इंद्रेश कर लिए थे कोर्ट मैरिज महिला सिपाही से। अब कोर्ट मैरिज तो कर लेती है, लेकिन अपनी पत्नी की तरह बिमलेश का बिल्कुल नहीं रखा रहा है। और बिमलेश बार बार यही कहा था कि देखो हमका अपनी पत्नी की तरह रखो, सामाजिक रूप से कार्यक्रम कर लिया जाए, हमका अपनी पत्नी की तरह रखो। लेकिन देखा तो यह जो बकायदा सिपाही इंद्रसेन रहा है, जो बकायदा भैया पति बनने नहीं चाहत रहा है, पीछा छुड़ाना चाहत रहा है महिला कांस्टेबल से, का जी का लेकर के बहुत परेशान हो गा रहा है और पूरी प्लानिंग करती है कि महिला कांस्टेबल की ड्यूटी कहाँ लाग है और कौन रास्ते से जा रही है। वह देखा तो भैया रास्ते में रोकती है, मुलाकात करती है, फिर बकायदा हत्या कर डालती है। तनिक सुनो। लेकिन शादी करने के बावजूद भी ये इसको पत्नी की तरह साथ नहीं रख रहा था। और जो ये लेडी कांस्टेबल थी, इसका ग्रीवांस यही था कि मुझे पत्नी की तरह ही साथ में रखो और प्रॉपर सारा फंक्शन वगैरह हम लोगों का होना चाहिए। इसी को लेके ये परेशान रहता था, क्योंकि ये इसको पत्नी के तौर पे नहीं रखना चाहता था। और इसी क्रम में इसने ये प्लानिंग करी कि इसको कैसे मार दिया जाए, क्योंकि ये यहाँ पहले भी पोस्टेड रहा है। ये जो व्यक्ति है इंद्रेश, यहाँ पहले बाराबंकी में ही पोस्टेड था, तो इसको सारे रूट वगैरह पता थे और इसको टाइमिंग भी पता थी कि कब जो रोड है वो सुनसान रहती है, कब पुलिस की ड्यूटीज़ कहीं और रहती है, कब ज़्यादा व्यस्तता रहती है। उसी को ध्यान में रखते हुए इसने ये प्लानिंग करी, जिसमें दिनांक 27/7 को संडे था। उस दिन रामनगर जो लोधेश्वर महादेव मंदिर है, वहाँ पे भीड़ रहती है और वहाँ पे इस महिला कांस्टेबल की ड्यूटी भी लगी थी। तो इसने पता कर लिया कि वो उसकी ड्यूटी कब लगी है और वो कब जाएगी। उसी का फ़ायदा उठाते हुए ये लखनऊ से अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। इसने मेन रूट का इस्तेमाल नहीं किया, ताकि इसकी गाड़ी का कहीं पे भी डिटेक्शन ना होने पाए। वो जो ऑफ रूट है वहाँ से होते हुए ये मेन हाईवे पे पहुँचा। जब ये महिला वहाँ पे जा रही थी, इसको रास्ते में रोका, इसको बातचीत करने के बहाने से वहाँ पे रोका, 10-15 मिनट इनसे बातचीत करी और फिर वहाँ खेत में जब जो ये लेडी कांस्टेबल है, इनको टॉयलेट के लिए जाना था, तो ये जैसे ही खेत में नीचे उतरी, ये पीछे से उसको धक्का देके उनका गला दबा दिया, जिससे वो अधमरी स्थिति में हो गई। और फिर अपने कार के जो पाने से
इस महिला के सर पे 3-4 वार किए, जिससे उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। अब इंद्रसेन भी सिपाही है, ऊपर से बखता बाराबंकी में भी तैनात रह चुका है। कौन से बखता रूट से आना, कौन से रूट से जाना, कैसे क्या करना, पूरी प्लानिंग पहले से बना रखे सर है। और के बाद में देखा तो लड़की का बखता मृतका का मैसेज भी करती है कि कहाँ हो, खूब बखता मैसेज करती है, जिसे कोनो शक न खावे। औ का वहाँ से फिर ये अपने दूसरे रास्ते से फतेहपुर होते हुए ये वापस लखनऊ भाग गया। और इसमें इस व्यक्ति पे किसी को भी शक ना हो, इसके लिए इसने लगातार उस रात के बाद से इस महिला के फ़ोन पे वो लगातार मैसेज करता रहा, ताकि वो अलीबाई क्रिएट कर सके कि मुझे भी नहीं पता है कि मेरी पत्नी कहाँ है और मैं खुद उसको लगातार फ़ोन कर रहा हूँ। पर इसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य संकलन किए, जिसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज और बीटीएस और सर्विलांस का इस्तेमाल करते हुए हम लोगों ने ये चीज़ और एविडेंसेस निकाले हैं, जिसमें ये व्यक्ति लखनऊ से बाकायदा अपनी वैगनार गाड़ी से यहाँ आया। करीब हमारे पास 5 फुटेजेस भी मिली हैं, जहाँ बीच में ये जाता हुआ दिख रहा है, और फिर घटना कारित करने के बाद भी हमें सीसीटीवी फुटेज मिली है। इसके अलावा जो इन लोगों की आपस में उस घटना वाले दिन की जो बातचीत है, उससे भी काफ़ी हमें क्लू मिले हैं, जिसमें इसने शाम को 7 बजे इस महिला से बात करके उसकी लोकेशन ली और फिर अपनी प्लानिंग उस हिसाब से की। तो ये चीज़ें मोटी मोटी निकल के आई हैं, और इसमें हमने जो घटना में प्रयुक्त कार है वो बरामद की है, जो उसने पाना यूज़ किया था वो बरामद किया है, और मृतका का जो बाकी जो पहचान पत्र इसके पास थे वो भी हम लोगों ने इससे बरामद किए हैं। तो ये जो घटना है, इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाने की टीम ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी चीज़ों पे एक साथ काम करते हुए 24 घंटे के अंदर अंदर ये घटना का सफल अनावरण किया। हाँ, इस दरमियान भैया 2-3 बातें और सुन लो कि देखो ऐसा ही जौन बकदा महिला कांस्टेबल है, यही बकदा पुरुष कांस्टेबल खातिर लोनों ले रखी रहा है। और दूसरा बात जौन बकदा रेप की बात आए रहे भैया, वो कर देखा तो भैया पोस्टमार्टम में पुष्टि नहीं भाई है, बतावा जाते कि देखो चोट लगे की वजह से ही मौत भाई है महिला कांस्टेबल करते। नहीं सुनो। दूसरा, इस व्यक्ति जो पुरुष कांस्टेबल है, इसने इस महिला के नाम से 2 लोन भी लिए थे। महिला ने इस व्यक्ति के लिए 2 लोन भी लिए थे, लगभग 5 लाख रुपए के, और पैसे का लेन देन इनका बना रहता था, जिसमें ये पुरुष इससे पैसे लेता रहता था। तो ये चीज़ें भी इनके बैंक अकाउंट के ट्रांजैक्शन से सामने आई है। ये इसमें मैं क्लैरिफिकेशन कल भी हम लोगों ने दिया था, आज भी हम बता दें कि जो पीएम रिपोर्ट है वो आप लोगों से भी साझा कर ली जाएगी, और जो कंप्लेनेंट है उनको भी हमने बताया है। पीएम में जो रेप के बारे में पुष्टि नहीं हुई है। दूसरा, जो मौत का कारण है वो हेड इंजरी है, जो कि पाने से जो उपयोग हुआ है उससे हुई है। दूसरा, अर्धनग्न स्थिति में नहीं मिली थी, जैसा कि हमने बताया। घटनाक्रम ये टॉयलेट करने गई, तो जैसे कोई ये स्वाभाविक चीज़ है, उसने अपने पैंट का हुक खोला, उसी दौरान इसने पीछे से धक्का दिया और फिर गला दबा दिया, तो वो जो पैंट का हुक था वो बिल्कुल खुला हुआ पाया गया। हाँ, महिला कांस्टेबल हत्याकांड का 24 घंटे के अंदर अंदर बहुत बड़ा खुलासा कर देगा। बाकी बाराबंकी के भैया पुलिस अधीक्षक अर्पित विवर्गीय जी की बातें सुनकर क्या पूरा मामला समझ गए हुई हो। फिलहाल भैया बहुत बड़ा खुलासा क्या हुआ है, और देखा तो आरोपी कोई और नहीं, सिपाही पति निकला है। औ का बाकी फिलहाल बाराबंकी के लखले दास के ब्यूरो पर वीडियो अच्छी लगी शेयर करा, बाकी हमका फेसबुक पेज पर सुनने का फट से फॉलो कर ले, हमका फॉलो कर ले।